प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके और हिंदी के ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट होते हैं और संभावित क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री देव नारायण जी के पिता का क्या नाम था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता देव नारायण जी के पिता का क्या नाम था? जय सिंह, मान सिंह, वीरम दे या सवाई भोज? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। देव नारायण जी के पिता का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाई भोज। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि देव नारायण जी किसके अवतार माने जाते हैं तो भगवान विष्णु के ये अवतार माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता की जो ख्याति है वो कबीर की तरह हुई? बाबा रामदेव जी। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। पहले परशु परिसर के अंदर पूछा गया था, उसके पहले सीटी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं। मुसलमान किसका अवतार मानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजसा पीर, ध्यान देना, ठीक है ना। मुसलमान राजसा पीर का अवतार मानते हैं। लोक देवता रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को लोग इस लोक देवता को मानते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। इनकी मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? राजसा पीर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। मारवाड़ के जो पंच पीर हैं इसमें किसका नाम लिया जाता है? भूम्य जी का, तेजा जी का, रामदेव जी का, या कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ के पंच पीर यानी कि पीरों का भी पीर हैं। कौन है? रामसा पीर। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। रामदेव जी को कहा जाता है, ठीक है ना। पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? रामदेव जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बिल्कुल हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आप आज 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। अपने राजस्थान में उदयनाथ पर्वत कहाँ पर स्थित हैं? कौन से जिले में स्थित हैं? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या सीकर में? चलो भाई फटाफट से कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उदयनाथ पर्वत की बात करें तो ये राजस्थान के कौन से जिले में है? अलवर जिले में, ठीक है ना। कहाँ पर है? अलवर में उदयनाथ पर्वत स्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। अपने राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? पाली, झालावाड़, श्री हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। अन्न का कटोरा कौन सी जिले को कहा जाता है? पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर? बिल्कुल ध्यान रख लेना, श्री गंगानगर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों अन्न का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा नहर सिंचाई की बात करें तो वो भी श्री गंगानगर में होती है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल मैंने आपको हर क्लास के अंदर ही क्वेश्चन बताया है, ठीक है ना। तो आप सभी को कमेंट भी करना है, पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, नागौर में या बाड़मेर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना। पटवों की हवेली आपसे पूछी जा रही है, कहाँ पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में। ध्यान रख लेना, पटवों की हवेली है जैसलमेर में।
अगर आपसे पूछी जाए कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है, तो सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। अगर आपसे पूछी जाए कि नथमल सिंह की हवेली, तो वो भी कहाँ पर है, वो भी जैसलमेर में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजरक प्रिंट कौन से स्थान की प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, सीकर या बाड़मेर? ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, BSTC में आया था। अजरक प्रिंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी जिले की प्रसिद्ध होगी? बाड़मेर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बाड़मेर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से आप क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, आपका चैनल है, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि जो भी क्लास आई वो आपको सबसे पहले मिले। समय कम है, अच्छी तैयारी करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? करौली में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में या धौलपुर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार। कविता मीणा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपने कमेंट किया है, ठीक है ना। चलो भाई कमेंट करते चलो, बिल्कुल देखते हैं कौन सबसे ज्यादा आंसर दे पाता है। महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजन कहाँ पर किया जाता है? करौली में, ठीक है ना। बिल्कुल आपको करौली राइट होगा। करौली में कैला देवी माता का मंदिर भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको जवाब देना है, ठीक है ना। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को, जयपुर को, जोधपुर को या उदयपुर को? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में मजा आने वाला है, ठीक है ना। राजस्थान का हृदय हृदय कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर को। और अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय तो हम कहते हैं, लेकिन और क्या कहा जाता है? अंडू की टोकरी, अंडू की टोकरी भी अजमेर को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है ना। आपको अच्छी तैयारी करने हैं। और साथियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, समय कम बचा है, सितंबर के अंदर आपका एग्जाम है, ठीक है ना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते तो आप हमारे पास सिलेक्शन सीरीज हैं, जिससे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि साथियों, मात्र 199 रुपये में आपको 5000 राजस्थान जीके और हिंदी के क्वेश्चन की PDF ई बुक मिलेगी, और आपको साप्ताहिक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल मात्र 199 रुपये में नीचे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे PDF चाहिए। बिल्कुल आपको किसी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन सीरीज है, 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके और हिंदी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो समझो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको किसी भी चीज में टकराने की जरूरत नहीं रहेगी। तो फटाफट से नीचे दिए गए नंबरों पर भी मैसेज कीजिए और इस ई बुक को जरूर ले लीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको किसी बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सारी बुकों का निचोड़ इस PDF के अंदर दिया गया है। तो भाई उसको भी जरूर ले लेना है, ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किशन की ओर आते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका जो आरंभ हुआ था वो नसीराबाद छावनी से हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बृहत्तरी मेला आयोजित होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में प्रसिद्ध बृहत्तरी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर में, बूंदी में, उदयपुर में या सीकर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बृहत्तरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे सर। राजा बृहत्तरी का मुख्य जो मेला आयोजित होता है वो अलवर में होता है। कहाँ पर होता है? अलवर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? चलिए बताइए, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर में, कोलायत में, गोगा मेडिया, मुकाम? चलो फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है कोलायत में। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है ना, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनों के संरक्षण से संबंधित मेला लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन या वृक्षों के संरक्षण से मेला कहाँ पर लगता है? परीक्षा में आ सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वनों या वृक्षों से संबंधित मेला कहाँ पर लगता है? ऋषभ देव जी का मेला, सवा का मेला, बृहत्तरी का मेला या खेजड़ली का मेला? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला लगता है खेजड़ली में लगता है, जो अमृता देवी की याद में लगाया जाता है, ठीक है ना। वहां पर अमृता देवी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों पेड़ों की, वनों की रक्षा के लिए
अपने जीवन के प्राण दे दिए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। खेजड़ली का जो मेला है वो वृक्षों वनों के संरक्षण से संबंधित मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाल्या काल्या मेला कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में? चलो कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। साथियों सिलेक्शन सीरीज हम पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाल्या काल्या मेला, ये मेला अपने अजमेर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? अजमेर। यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को, या पर्वतसर मेले को? चलो फटाफट से आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन से मेले को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंद्रभागा मेले। चंद्रभागा मेला कहाँ पर आयोजित होता है? झालरापाटन में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो हाड़ौती का सुरंग मेले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गद्दू का मेला बढ़ता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में गद्दू का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर, भरतपुर, अजमेर या झुंझुनू? गद्दू का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के जयपुर में, जयपुर के लूणियावास है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर गद्दू का मेला आयोजित होता है। ये लूणियावास जगह है जो गद्दू एवं खच्चरों के मेलों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? आहड़, कालीबंगा, खेतड़ी या गेणेश्वर? ताम्रवती नगरी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आर्य सभ्यता थी अपनी, जिसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह आपसे पूछा जा रहा है। गेहूं, चना, जौ या बाजरा? रबी की फसल कौन सी नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यानी कि खरीफ की फसल आपको बतानी है, ठीक है ना। तो खरीफ की फसल है बाजरा, ये रबी की फसल नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रबी के अंदर बोया जाता है गेहूं, चना, जौ, सरसों, ठीक है ना। ये कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है। तो खरीफ की फसल हो जाएगी बाजरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अपने राजस्थान में कहाँ पर है? बताइए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका राइट होगा, सेवर, भरतपुर में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर में। तो बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या भानगढ़ में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते आगे बढ़ो, ठीक है ना। चांद बावड़ी कहाँ पर होगी? चांद बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आबानेरी में, आबानेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर या जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जल्दी से कमेंट ठोक दो फटाफट से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय कम बचा है अपने पास, ठीक है ना। जैसलमेर बिल्कुल राइट होगा, स्वतंत्रता सेनानी जैसलमेर के निवासी थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतमाला जो परियोजना है उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतमाला जो परियोजना का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से होगा? परिवहन क्षेत्र से। बिल्कुल यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी वर्णमाला में वर्ण की कुल संख्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, हिंदी वर्णमाला के में वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 52, 48, 50 या फिर 36? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात करें, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। 14, 16, 12 या 11? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या तो स्वर होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, ठीक है ना। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से,
निम्न शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? घोड़ा है, गंगा है, सभा है या बुढ़ापा है? जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाति से जोड़ा जा रहा है घोड़ा, बिल्कुल घोड़े में जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बंधुत्व शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? बंधुत्व शब्द में किस प्रकार की संज्ञा होगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बंधुत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गीत शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए गीत शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गीत शब्द में संज्ञा की बात करें तो गीत शब्द में संज्ञा है द्रव्यवाचक, बिल्कुल यहां पर भी आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समूहवाचक संज्ञा है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समूहवाचक संज्ञा किस में है? गुलाब में, अंगूर में, पौधे में या चावल में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समूह से कौन रहते हैं? अंगूर रहते हैं, तो बिल्कुल समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? अंगूर हो जाएगी। ये सभी प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले भी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं या ये सभी? चिड़िया शब्द का अगर आपसे बहुवचन पूछा जाए तो चिड़िया हो जाएगा, ठीक है ना, चिड़िया और चिड़िया, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना सा ही। छोटी क्लास, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका होने वाला है। बिल्कुल इस क्लास में से आपके बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास हैं। सभी साथी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें। और जो साथी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और आप एक PDF ले लीजिए, ई बुक ले लीजिए मात्र 199 रुपये में, जिसके अंदर 5000 राजस्थान जीके और हिंदी के क्वेश्चन हैं, जो आपको सिलेक्शन दिलाने में सबसे अच्छा योगदान देगी। सिलेक्शन सीरीज है, सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से मैसेज कीजिए, उस ई बुक को जरूर लीजिए, पढ़िए और कम समय में अच्छी तैयारी कीजिए।